गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर सिमिलैरिटी के बारे में। ट्रायंगल में आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम सब जानते हैं कि सिमिलैरिटी होता क्या है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग का अटेंशन चाहिए। ये मैंने दो फिगर ड्रॉ कर लिया। अब इन दो फिगर में हम लोग बात करेंगे कि सिमिलैरिटी होता क्या है। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं? तो इनके लिए दो कंडीशन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है करस्पॉन्डिंग sides, corresponding angles। संगत भुजाएं संगत कोण। ट्रायंगल के सिमिलैरिटी को जानने से पहले हम लोग दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग साइड्स और सेकेंड है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको भी जानने से पहले हम एक रफली एक आइडिया ले लेते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। वो दो ट्रायंगल जिनके शेप सेम हो लेकिन साइज सेम नहीं हो, उनको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। सपोज आप देख रहे हैं, ये आपका फिगर फर्स्ट है और ये आपका फिगर सेकेंड है। आप इन दो ट्रायंगल को देखिए तो आप क्या देख रहे हैं कि इनका शेप, इनका आकार और इनका आकार दोनों क्या है? सेम, एक जैसा है। लेकिन क्या दोनों का साइज एक जैसा है? शेप एक जैसा है लेकिन साइज एक जैसा है, आमाप एक जैसा है, मेजरमेंट एक जैसा है? नहीं। तो वो दो फिगर, वो दो ट्रायंगल जिनके शेप यानी आकार सेम हो, आकार एक जैसा हो, लेकिन उसका मेजरमेंट, उनका साइज अलग अलग हो, डिफरेंट हो या सेम भी हो सकता है, तो वैसे दो फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है, इनका नाम ए बी सी डी ई एफ। मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक का नाम ABC है और दूसरा का नाम DEF है। तो आपको इन दो ट्रायंगल में ये बताने में जा रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है। तो सबसे पहली बात, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AB DE के करस्पॉन्डिंग है। AB जो है वो DE भुजा के संगत है। ठीक उसी तरह AC जो है वो DF के संगत भुजा है। ठीक उसी तरह BC जो है वो EF के संगत भुजा है। तो ये संगत भुजा होता क्या है? सपोज कीजिए मैं आपको समझा दे रहा हूं कि संगत भुजा होता क्या है।
मेरे पास दो अटेंडेंस रजिस्टर है। अब इन दो रजिस्टर को मैंने क्या किया, लैप किया, एक के ऊपर दूसरे को लैप किया। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने लैप कर दिया, और आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट रजिस्टर को सेकेंड वाले रजिस्टर ने पूरा ढक दिया है। इन ढकने को इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। हिंदी में कहते हैं समपाती। तो जब ये दोनों रजिस्टर आपस में कोइंसाइड हो गया, तो आप देख रहे हैं कि इस रजिस्टर का ये वाला पार्ट और इस रजिस्टर का ये वाला पार्ट एक दूसरे को ढक रहा है। इस रजिस्टर का ये वाला पार्ट, इस रजिस्टर का ये वाला पार्ट एक दूसरे को ढक रहा है। तो हम कहेंगे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है? आपस में क्या? करस्पॉन्डिंग साइड हैं, संगत भुजाएं हैं। फिर उसी तरह ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है? संगत साइड है, संगत भुजा है। चलिए, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में हमने देखा कि अगर हम एबीसी को डीईएफ के ऊपर रखेंगे तो एबी डीई को लैप कर जाएगा, बीसी ईएफ को लैप कर जाएगा, एसी डीएफ को लैप कर जाएगा। तो हम कहेंगे एबी जो है वो डीई के संगत भुजा हैं। एबी क्या है? डीई के संगत भुजा है। उसी तरह बीसी ईएफ के संगत भुजा हैं। उसी तरह एसी डीएफ के संगत भुजा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि संगत भुजा क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हो और उन दो ट्रायंगल में हमें ये निकालने का है कि भाई ए बी का कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड है, तो डीई, बीसी का कौन है, तो ईएफ, एसी का कौन है, तो डीएफ। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग समझ गए। इसको आप लोग पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे आते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। संगत कोण, दो ट्रायंगल हो मेरे पास और उन दो ट्रायंगल में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि इन दो ट्रायंगल में संगत कोण कौन किसका है। मैंने सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया, फिर उनके बाद दूसरा ट्रायंगल, दूसरा त्रिभुज डीईएफ ड्रॉ किया, खींचा डीईएफ। अब हम समझने जा रहे हैं कि दो ट्रायंगल है मेरे पास। एक ट्रायंगल का नाम है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल का नाम है डीईएफ। इन दो ट्रायंगल में कौन किसके संगत कोण है, कौन किसके संगत कोण है। अब देखिए, समझिए ध्यान से। अगर आप एबीसी के ऊपर डीईएफ को रखेंगे, चिपका देंगे, लैप कर देंगे, तो आप देखेंगे डी जो है वो ए के सामने आ जाएगा, ई जो है वो बी के सामने आ जाएगा, एफ जो है वो सी के सामने आ जाएगा। तो जब हम लैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो हम ये देखते हैं जब हम एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखते हैं, ढकते हैं, जैसे हाथ है, इस पाम के ऊपर इस पाम को रखें, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ये वाला दोनों अंगुली करस्पॉन्डिंग है, ये वाला दो करस्पॉन्डिंग है, ये वाला दो करस्पॉन्डिंग है, ये वाला दो करस्पॉन्डिंग है। तो उसी तरह से जब हम इसको ढकेंगे तो
एंगल ए जो है वो एंगल डी के संगत है, यानी कोण ए कोण डी के संगत है, कोण बी कोण ई के संगत है, कोण सी कोण एफ के संगत है। बात समझ में आ रही है कि आपने देखा कि ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में ए डी के संगत कौन है, बी ई के संगत कौन है, सी एफ के संगत कौन है। एंगल ए एंगल डी के संगत कौन है, एंगल बी एंगल ई के करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में संगत कोण कहते हैं और संगत कोण को इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। एंगल बी एंगल ई के संगत कोण है, एंगल सी एंगल एफ के संगत कोण। तो बात समझ में आ गई होगी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है और करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यानी संगत भुजा कौन है और संगत कोण कौन है। तो चलिए इनको राइट डाउन कीजिए, फिर इनके बाद हम लोग फिर एक डिटेल में बात करेंगे कि सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है। समरूप मतलब एक रूप वाला, एक जैसा। ठीक है, इनको राइट डाउन कीजिए पहले। अब आइए, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल दिया गया हो और उन दो ट्रायंगल को हम कब समरूप कहेंगे, उन दो त्रिभुज को हम कब समरूप कहेंगे, कब सिमिलर कहेंगे, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या शर्तें उन दोनों ट्रायंगल में पाई जाएगी, तब हम उन दो ट्रायंगल को क्या कहेंगे, समरूप। आइए इन पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा। तो सिमिलर जानने के लिए, समरूप जानने के लिए, अगर हमको दो ट्रायंगल को समरूप करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको डिस्कस किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स को डिस्कस किया, यानी संगत भुजाओं को डिस्कस किया। संगत भुजा अब हम लोग को समझ में आ गई है, फिर संगत कोण अब समझ में आ गई है। अब आइए हम सीखते हैं कि दो ट्रायंगल समरूप कब होते हैं। ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। इन दो त्रिभुज को हम समरूप कब कहेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब फर्स्ट कंडीशन ये है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। रेशियो ऑफ corresponding sides
ratio of corresponding sides must be same. नंबर 2, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। corresponding angles are equal। अब यहां ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चीज क्या है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। देखिए, इनको मैं बड़ा करके लिख सकता था, इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी लिखने के वास्ते, लेकिन मैंने क्या किया कि हमें एग्जाम्पल समझाना है, इसलिए वो शॉर्ट में लिखे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बुक में आपको अलग मिल सकता है, लेकिन जब मैं इसको डिटेल में बात करूंगा अब एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, उसमें प्रॉब्लम परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहला कंडीशन, दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज आपस में समरूप तब कहलाएंगे जब कितने शर्त पाई जाए, कितने कंडीशंस हो, दो कंडीशंस हो। फर्स्ट, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी सेम। संगत कोण बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आइए इस पर डिस्कस करते हैं, क्या है संगत भुजाओं का एक ही अनुपात में होना, क्या है संगत कोण का बराबर होना, आइए देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि दो ट्रायंगल समरूप तब होंगे जब उनमें कितनी कंडीशंस हो, कितनी शर्तें हो, दो शर्तें पाई जाए। फर्स्ट ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सारे करस्पॉन्डिंग, ये देखिए ये ए बी और डी ई, इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाओं का युग्म, संगत भुजाओं का युग्म। तो ए बी और डी ई जो है वो संगत भुजा का एक जोड़ा है, एक पेयर है। उसी तरह बी सी और ई एफ संगत भुजा का एक जोड़ा है, एक पेयर है। ठीक उसी तरह ए सी डी एफ संगत भुजा का एक जोड़ा है, एक पेयर है। अब देखें ध्यान से, तो मैंने फर्स्ट कंडीशन आप लोग को ये बताया कि जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी संगत भुजाओं का युग्म, सारे संगत भुजाओं का युग्म, सारे संगत भुजाओं का जोड़ा का अनुपात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे देखिए ए बी का संगत भुजा कौन है, तो डी ई है। तो ए बी बाई डी, यही होता है अनुपात, यही होता है रेशियो। ए बी बाई डी ई जितना आएगा उतना ही हमारा, अगर बी सी बाई ई एफ आ रहा है, बी सी का कौन है संगत भुजा, ई एफ है, अगर बी सी बाई ई एफ आ रहा है। ठीक उसी तरह अगर फिर क्या है, ए सी का संगत भुजा कौन है, डी एफ है, अगर ए सी बाई डी एफ उतना ही आ रहा है। आपने क्या देखा कि सारे मतलब संगत भुजाओं का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो पेयर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो पेयर है उनका रेशियो ए बी बटे डी इज इक्वल टू बी सी बटे ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। आप क्या देख रहे हैं कि इनका और इनका रेशियो जितना है उतना ही अगर बी सी और ई एफ का है, उतना ही अगर ए सी और डी एफ का है, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि अगर दो ट्रायंगल है, सारे साइड का रेशियो, सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है देखिए, सपोज करें आप ये एंगल ए, कोण ए का संगत कोण कौन है, कोण डी है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल डी है, एंगल ए का संगत कोण डी है। यहां भी हम बात करेंगे
पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोणों का जोड़ा। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ठीक उसी तरह कोण बी का संगत कोण कौन है? ई है। अगर बी और ई बराबर है, अगर बी एंगल बी और एंगल ई बराबर है, ठीक, फिर उसी तरह एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं। एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर है, एंगल बी अगर एंगल ई के बराबर है, एंगल सी अगर एंगल एफ के बराबर है। तो दो कंडीशन देख लिए। एंगल ए का संगत कोण कौन है? डी है। अगर ये दोनों संगत कोणों का जोड़ा बराबर है, अगर ये दोनों संगत कोणों का जोड़ा बराबर है, अगर ये दोनों संगत कोणों का जोड़ा बराबर है, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। ट्रायंगल ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। अगर दो कंडीशंस पाई जाए, अगर दो कंडीशंस पाई जाए, पहला कंडीशन क्या? ए बी बाई डी, दूसरा बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये दोनों अगर दोनों में से एक है एक नहीं है, तब भी सिमिलर नहीं होगा। अगर दोनों का दोनों होना नेसेसरी है, मस्ट है। अगर दोनों कंडीशंस पाई जाएं तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको करके फिर हम समझ लेते हैं। देखिए, इसे यहीं पे देख लेते हैं हम। इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करते हैं। सपोज कीजिए मेरा 8 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डी ई इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, सॉरी डी ई 8 सेंटीमीटर, ए बी 16 सेंटीमीटर, डी एफ 14 सेंटीमीटर, ए सी 28 सेंटीमीटर, ई एफ 16 सेंटीमीटर, बी सी 32 सेंटीमीटर। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री। एंगल डी इज ऑल्सो 45 डिग्री। एंगल ए जो है 45 डिग्री है, एंगल डी भी 45 डिग्री है। ये हम मान लेते हैं 65 डिग्री। एंगल बी 65 डिग्री है, एंगल ई भी 65 डिग्री है। तो 65 5 70 40 110, और एंगल सी 70 डिग्री है। एंगल सी 70 डिग्री है और एंगल एफ भी कितना है? 70 डिग्री है। अब आप देखिए जरा, बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं? तो क्या करेंगे? कंडीशन क्या बताएं? दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये है बाबू कि हम लोग एक काम करेंगे कि इनका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी बाई डी ई। देखिए ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर दे रखा है। डी ई का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर कैंसिल, 8 2 जा 8 दूनी 16, 2 रेशियो 1 आ गया। ए बी और डी ई का रेशियो क्या आया? 2:2:1 आया। फिर उसी तरह ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? डी एफ है। ए सी बाई डी एफ, ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। डी एफ का कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, 14 2 जा 14 दूनी 28, 2:1 इसका भी आ गया। उसी तरह बी सी बटे ई एफ, बी सी का कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। ई एफ का कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 16 2 जा 2:1। अब क्या देख रहे हैं जरा यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ए बी बटे डी मतलब के संगत भुजाओं के युग्म का अनुपात 2/1 है। फिर ये वाला भी युग्म, ये वाले जोड़ा, ये वाला भी संगत भुजा का जोड़ा 2/1 है। ये वाला भी संगत भुजाओं का जोड़ा क्या है? अनुपात 2/1। आप क्या देख रहे हैं? सारे संगत भुजाओं का जो जोड़ा है उनका अनुपात क्या है? सेम है, एक ही जैसा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो मिल गया हमको
पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरी फुलफिल हो चुकी है। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट को देखते हैं क्या है। सेकेंड, एंगल मस्ट बी इक्वल, नॉट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल, मतलब कि संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, संगत कोणों का युग्म बराबर होने चाहिए। तो आप देखें कि एंगल ए का संगत कोण है एंगल डी, जो दोनों बराबर है 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है। अब इसमें देखें एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। एंगल बी कितना है भाई, 65 डिग्री है, ये भी 65 डिग्री है। एंगल सी, एंगल एफ का संगत कोण है तो ये 70 डिग्री है। तो अब देखें कि ये इसके बराबर है, एंगल ए का संगत कोण डी है, दोनों बराबर है। एंगल बी का संगत कोण ई है, दोनों बराबर है। एंगल सी का संगत कोण एंगल एफ है, दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज एबीसी समरूप है। समरूप का सिंबल ऐसे होता है, ये वाला सिंबल है भाई समरूप का, सिमिलर का, सिमिलरिटी का ये सिंबल है। इट इज ए सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, समरूपता का ये चिन्ह है, समरूप का ये चिन्ह है। अगर दो ट्रायंगल को, हमको दो त्रिभुज और समरूप करना है तो इसको हम बीच में डिनोट करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गए। चलिए आज तक इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर कल मिलते हैं।